अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, जबकि भीम द्वारा सुरक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है। यहां अपर्याप्तम शब्द का तात्पर्य अपरिपूर्ण से है। इसका अर्थ यह है कि कौरवगण पांडवों से युद्ध करने में असमर्थ है। भीष्माभिरक्षितम अति सूक्ष्म बुद्धि युक्त तथा शस्त्र शास्त्रों में प्रवीण भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित होने पर भी यह सैन्य बल अपर्याप्त है, क्योंकि भीष्म उभय पक्षपाती हैं, दोनों पक्षों का भला चाहने वाले हैं। पर्याप्तम भीमाभिरक्षितम, किंतु पांडवों की यह सेना स्थूल बुद्धि युक्त अर्थात शस्त्रादि में अपटु है, यानी हथियारों को चलाने में अकुशल है। भीम के द्वारा रक्षित होने पर भी पर्याप्त परिपूर्ण है, अर्थात हमारे साथ युद्ध करने में सक्षम है। यहां यही निर्दिष्ट होता है कि दुर्योधन अंतःकरण से भयभीत है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। पहली दृष्टि में यह कथन आश्चर्य उत्पन्न करता है। कौरवों की सेना तो 11 अक्षौहिणी थी, जबकि पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी। संख्या, शस्त्र और संसाधनों में कौरव पक्ष कहीं अधिक शक्तिशाली था। फिर दुर्योधन अपनी सेना को अपर्याप्त और पांडवों की सेना को पर्याप्त क्यों कहता है? यही महाभारत मानव मन का गहरा रहस्य खोलती है। सेना की शक्ति केवल सैनिकों की संख्या से नहीं मापी जाती, उसका वास्तविक बल उसके उद्देश्य, मनोबल और धर्मनिष्ठा में निहित होता है। कौरवों के पास विशाल सेना थी, परंतु उनके हृदय में धर्म का विश्वास नहीं था। दूसरी ओर पांडवों की सेना संख्या में कम होते हुए भी धर्म, न्याय और कृष्ण के मार्गदर्शन में परिपूर्ण थी। इसलिए दुर्योधन के शब्द केवल सेना का वर्णन नहीं करती, वे उसके भीतर छिपे भय की अभिव्यक्ति है। बाहर से वह आत्मविश्वासी दिखाई देता है, किंतु भीतर कहीं न कहीं उसे सत्य की शक्ति का आभास हो चुका था।